आज के सुपरहिट क्लास में प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है। आज मेरे प्यारे साथियों हम लेके आ गए सेकेंडरी सेटअप एग्जामिनेशन, ठीक है, जो आपको फर्स्ट दिन है मेरे प्यारे साथियों हिंदी का। इसमें से मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए, एक से आपको तो 100 तो प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का बनाना है। आपको टाइम दिया गया है 3 घंटा दम। जिस प्रकार आपका बोर्ड में होगा ना, उसी प्रकार अवरी होगा स्कूल में। किसी किसी स्कूल में पुराना वाला ही वही सिस्टम 60 क्वेश्चन रहेगा, आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों बनाने के लिए। तो देखिए 1 से 100 तक आपको प्रश्न है, जिसमें से केवल 50 प्रश्नों का उत्तर ही देना है। 50 प्रश्न बनाना में प्यारे साथियों अनिवार्य है। वही मार्कशीट भी कितना स्कूल में दिया जाता है, कितना में नहीं भी दिया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीरों में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर प्रत्यय आप लोग नहीं पढ़े होंगे ना, तो आपके जानते हैं 10 ऑब्जेक्टिव छूटेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में प्यारे साथियों 10 गो प्रत्यय का व्याकरण होता है हर साल, आप जाके देख लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा प्यारे साथियों ई, ठीक है। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ आप बताइएगा, कुछ हम बताएंगे, दोनों भाई मिलकर आज गर्दा उड़ाएंगे। सेकंड नंबर है, अमराई का कुआं कहाँ था? किस चैप्टर से है? मगम्मा वाला चैप्टर से। उसमें एक अमराई का कुआं आता है जो रास्ते में था मेरे प्यारे साथियों। तो कहाँ था जी? रास्ते में। वहीं पे कौन रोकता था? मगम्मा का कौन रोकता था? तो वो रगम्पा, ठीक है। चलिए रगम्पा क्या था मेरे प्यारे साथियों? एक जुआरी था। थर्ड नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, आप सभी के लिए। देखिए पापाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। तो थर्ड का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा 12 वर्ष। देख लीजिए यहाँ से आपको बिहार बोर्ड में मेरे प्यारे साथियों 100% दम आएगा ही आएगा। देखिए एग्जाम क्यों लिया जाता है बताइए तो आप लोग, एग्जाम आपको क्यों लिया जा रहा है? जो अच्छे बच्चे हैं जिनको मेरे प्यारे साथियों 450 प्लस लाना है, 400 प्लस लाना है, उनको ये आकलन करने के लिए। आप आकलन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप चीटिंग नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपको जो हम दे रहे हैं एक बार आप सेट के रूप में आज बना लीजिए और एग्जाम में जाइए, अब बेहतरीन तरीका से बना के देखिए। कम से कम आपको अभी मेरे प्यारे साथियों 75% क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि सभी का अभी कम से कम 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। चौथा नंबर देखेंगे, सीता का मन भर आया। सीता का मन मेरे प्यारे साथियों किससे भर आया? अगर सीता वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग को पता होगा अपना काला ओढ़ना देखकर, ठीक है। जब वो अपना काला ओढ़ना और देखकर तो वो काफ़ी उदास भी हो गए थे। चलिए आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? फर्स्ट चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों क्या जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक है भीमराव अम्बेडकर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन कब हुआ? तो ये मेरे प्यारे साथियों 14 अप्रैल 1891 के। बहुत ही सुपरहिट क्लास है मेरे प्यारे साथियों। अगर देख लीजिएगा ना आप टोटल क्वेश्चन तो आप बवाल कर दीजिए एग्जाम में, ठीक है भाई साहब। चलिए 6 नंबर देखिए, बहादुर कहानी के रचनाकार कौन है? मेरे प्यारे साथियों कम से कम आपको तो 6-7 पूछा ही जाता है चैप्टर का डायरेक्ट लेखक का नाम। तो बहादुर कहानी के रचनाकार कौन है जी? तो अमरकांत जी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए मैक्स मुलर के मेरे प्यारे साथियों अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो अपना गांव में, यानी ग्रामीण भारत में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर। देखिए व्याकरण आपको तो 100% आएगा, संस्कृत में और ज़्यादा आता है। प्रावभव में कौन सा उपसर्ग है? प्रावभव में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों प्रा, ठीक है। उपसर्ग तो इजी है, सब बच्चा बना ही लेता है। मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को मेरे प्यारे साथियों अपने बहू से विवाद था, ठीक है। बेटे से नहीं, पोते के लिए विवाद हुआ था। चलिए सास के तो कोई चर्चा ही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 का ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, हाँ सर कैसा क्लास है, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। 10वां नंबर देखिए, सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? सीता मेरे प्यारे साथियों क्या देखकर, बोले ना उदास हो गई थी? तो वो अपना ओढ़ना का रंग कैसा था? काला भाई साहब। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। 11 नंबर देखेंगे, द्विवेदी जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए द्विवेदी जी कौन सा ऐसा कृति लिख दिए इनके लिए पुरस्कार मिल गया भाई साहब? तो क्या जी? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल। चलिए बेतमा कहाँ है? आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है बेतमा कहाँ है? तो ये इंदौर के समीप में है, ठीक है। चलिए शुद्ध शब्द आपको बताना है प्यारे साथियों 13 नंबर। तो देखिए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है देख लीजिए, तो बहुत सिंपल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल, सही है बिल्कुल। आगे देखेंगे, अभिषेक में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मेरे प्यारे साथियों कोई भी वाक्य को आगे लगता है,
ठीक है, जबकि प्रत्यय किसी भी वाक्य के पीछे लगता है। तो उपसर्ग देखिए, बोलिए तो उपसर्ग किसके बिना नहीं बोलिएगा, तो देखिए अभिषेक है मेरे प्यारे साथियों, तो अभी के बिना नहीं बोलेगा, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा अभी। हाथ खाली होना का मुहावरा का अर्थ सभी लोग जानता है, पास पैसा न होना। क्या जी, बोलते हैं ना भाई अभी पैसा नहीं है, यानी हाथ खाली है। ये समझो सिंपल है, मुहावरा आप लोग एकदम गद से उड़ा दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आइए, जार साई कहाँ की थी, ठीक है, तो वो थी मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, रूस की। चलिए, दोहा कोश किसकी रचना है, दोहा कोश किसकी रचना है बता दीजिए, तो ये है मेरे प्यारे साथियों शहरद पाद की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे आइए, आविन्यू किस नदी पर स्थित है, सभी लोग जानते हैं, हम लोग आविन्यू चैप्टर में अगर आप लोग पढ़े होंगे प्यारे साथियों, तो ये है रोन नदी पे, ठीक है, आविन्यू कहाँ स्थित है जी, रोन नदी पे। 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग एकदम देखते चलिए ध्यान से, और जो हम पूछते हैं ना तो आप लोग भी आंसर टिक करते चलिएगा और बताइएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ है। लास्ट में कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। मछली कहानी में किस वर्ग के जीवन उन्नीत है, मछली जो कहानी में पढ़ सकते हो, जिनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, कितना मछली था, 3 मछली था, तो उसमें किस वर्ग से आपको बताना है, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। तो इसका राइट आंसर पढ़ सकते हो मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग के बारे में बताया गया है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, बिरजू महाराज मेरे प्यारे साथियों आप किस रूप में उनको जानते हैं, तो नर्तक के रूप में, डांस करते थे। चलिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए, बोलिए तो इसमें भाई साहब किसको आप भाव से बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया यौवन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा को गांधी जी का क्या तात्पर्य है, आध्यात्मिक शिक्षा में प्यारे साथियों गांधी जी सबसे अच्छा शिक्षा किसमें मानते थे, आध्यात्मिक शिक्षा को, तो उसका क्या तात्पर्य है, तो इसका है मेरे प्यारे साथियों हृदय की शिक्षा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 23 नंबर, हिंदुस्तानी नाम सुने अब ये कुछ सकूचो लजात, यह पंक्ति किसकी है, ये मेरे प्यारे साथियों बीच में से आपको दिया गया है, आपको पूछा जा रहा है, तो ये है मेरे प्यारे साथियों स्वदेशी का, ठीक है। उसमें बताया गया था कि क्या करते थे, नेता देखते हैं कैसे झाड़ते हैं, खाली बात करेंगे देश का, लेकिन देश का वो किसी चीज़ को नहीं उपयोग करते हैं। चलिए देखेंगे 24 नंबर प्रश्न में प्यारे साथियों, रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो रसखान किस विषय में सिद्ध थे जी बताइए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग जानते भी हो, सेवैया छंद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ मेरे प्यारे साथियों घराने से वंशज 7वीं पीढ़ी के कलाकार किनके यहाँ के थे, पंडित बिरजू महाराज, पंडित रविशंकर, ये तो पढ़े ही नहीं होंगे, उस्ताद सलार हुसैन, ये आप लोग पढ़े होंगे, बिस्मिल्लाह खान आप लोग पढ़े होंगे, तो 25 का आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान। चलिए, पंडित बिरजू महाराज तो नर्तक थे। रूसी जाति की अस्मिता के शरीर की पुष्टि करने वाला महान साहित्यकार कौन थे, ये मेरे प्यारे साथियों ये तो अलग ही तरह से आप लोग से क्वेश्चन किया गया है, ये टॉलस्टॉय, ये लग रहा है हिस्ट्री का डाल दिया गया है। देखिए, मछली शीर्षक कहानी किस संग्रह से ली गई है, मछली मेरे प्यारे साथियों जिनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया महाविद्यालय। चलिए, आज जिस श्याम भाई के उल्लेख किस पाठ में हुआ है, आज प्रिय श्याम भाई का उल्लेख मेरे प्यारे साथियों किस में हुआ है, जीत जीत में निखरत हूँ, परंपरा के मूल्यांकन, मछली, नागरी लिपि। 28 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों जीत जीत में निखरत हूँ। 2021 में किस साहित्य के पुरस्कार मिला, देख रहे हैं दम करेंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है यह है अनामिका। चलिए आगे आइए प्यारे साथियों, देखिए व्याकरण आपको बहुत सारा आने वाला है, नवनिधि में समास बताना है, समास बहुत ही बेहतरीन से हम आपको बताए थे, यह है दिग्गु समास। आगे आइए प्यारे साथियों, मानिक के तद्भव है, कौन सा होगा प्यारे साथियों, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानिक। चलिए, हरिदास के क्षण भर के कवि है, देखिए आपको इतना क्वेश्चन, आपको तो 50 क्वेश्चन ही बनाना है, तो जो आपको लग रहा है कि उल्टा पुल्टा का क्वेश्चन है उस हमके रहने दीजिए। यह है अज्ञेय जी का पंक्ति। उड़ते फटे पाल के नाव चर्चा के किस कविता में हुई है, उड़ते फटे पाल की नाम मेरे प्यारे साथियों किस में हुआ है, फटाफट बता दीजिए। तो ये मेरे प्यारे साथियों लौट कर आऊंगा फिर, अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो जरूर इसे सुने होंगे। चित्चौर में कौन सा समास है, चित्चौर में मेरे प्यारे साथियों कर्मधारय समास है, चित्चौर में जी कर्मधारय समास है। देखिए 50 क्वेश्चन व्याकरण का रहता है, आप देख लीजिए हर साल बिहार बोर्ड के द्वारा 50 उदम व्याकरण का पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आप देखिएगा उठा के, जो इस बार एग्जाम हुआ है, पिछले बार एग्जाम हुआ है, 50 क्वेश्चन संस्कृत में और 50 क्वेश्चन हिंदी में व्याकरण रहता ही रहता है, निश्चित है।
चलिए, मुझे में कौन सा कारक बताइए मेरे प्यारे साथियों, मुझे में कौन सा कारक है, कर्ता ने कर्म से, अगर कर्ता पढ़ेंगे कारक मेरे प्यारे साथियों तो बताइए। 35 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्म। दास्ता शब्द का विशेषण होगा तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रुचि शब्द के विशेषण होगा, इसका होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, रुचिकर। कबीर किसकी कृति है, कबीर किसकी कृति है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया, मेरे बिना तुम प्रभु मेरे प्यारे साथियों रेनर मारिया रेल के मेरे बिना तुम प्रभु के हिंदी में रूपांतर कौन किए हैं बताइए। तो 39 का हो जाएगा प्यारे साथियों कुंवर नारायण। चलिए, कुंवर नारायण की कृति है बताइए। 40 का हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी। व्यायामशाला में कौन सा समास है, व्यायामशाला में कौन सा समास है तो इसमें है मेरे प्यारे साथियों तत्पुरुष समास। देख रहे हैं कितना समास आगे आपको आएगा चिंता नहीं कीजिए, नहीं तो सब स्टूडेंट के लग रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन लेके आ गए सर। शत्रु शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप, ठीक है, तो जो व्याकरण पढ़े होंगे उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं वो तो तड़पते रहते हैं। शत्रुता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जनतंत्र के जन शीर्षक कविता में कवि का क्या नाम है, जनतंत्र के जन मेरे प्यारे साथियों लेखक के नाम बता दीजिए तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए, सुमित्रा पंत कौन सा है, भारत माता। शुद्ध वाक्य क्या है, राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, ठीक है। आगे बताइए, और इनमें सभी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। ये सब तो आप लोग अच्छा से बोलिएगा तो पता चल जाएगा। लाइफ एंड सॉन्ग के कवि कौन सा है तो ये है मेरे प्यार से तो रेनर मारिया रील के, रेनर मारिया रील के। बहादुर का पूरा नाम मेरे प्यार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एकदम आंख फाड़ के इसको देख लीजिए, ठीक है। ये 100% आपका एग्जाम में आता ही है, वो भी यहाँ नहीं, बिहार बोर्ड के मेन एग्जाम में आएगा आपको, ठीक है। तो बहादुर के मेरे प्यार से तो पूरा नाम दिल बहादुर, ठीक है, दिल बहादुर, सा कहीं कहीं भी लगा रहता है। परिमाणवाचक विशेषण है कितने प्रकार से है तो मेरे प्यार साथियों बहुत सा, बहुत सा, एक नहीं बहुत सा। परंपरा के ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, बहुत ही बात है, अगर परंपरा के मूल्यांकन आप लोग पढ़े होंगे तो जो मेरे प्यार साथियों जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, क्या जी, ये सब किताब वाला आप लोग आराम से मार ले होंगे। लक्ष्मी क्या देखकर संस्कृत हो उठी, लक्ष्मी मेरे प्यार साथियों क्या देखकर संस्कृत हो उठी बताइए। तो वो मेरे प्यार साथियों आसमान का रुख, ठीक है। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी तो आपको पता होगा, अगर पपाती का चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्यार साथियों, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी बताइए फटाफट। तेज बुखार के कारण, कौन सा बीमारी था, मेनिंजाइटिस, ये भी पूछा जाता है। अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द तो सभी लोग बना लेते होंगे, सिंपल है, सुधा होता है इसका। किसके लिए अगहन का महीना मेरे प्यार साथियों आराधना बन गया था, किसके लिए अगहन का महीना आराधना बन गया था बताइए। तो वो था माँ जी के लिए, क्योंकि उस समय बोला गया था मेरे प्यार साथियों कि ठीक हो जाएगी उसकी जो बेटी थी। चलिए, सात कोड़ी होता कथाकार हैं, सात कोड़ी होता कथाकार कहाँ के हैं भाई साहब तो वो हैं उड़िया के। चलिए, कमर कसना मुहावरा का अर्थ, ये तो बहुत सिंपल है, हर बच्चा जानता, कहता आज लड़ने के लिए हम तैयार हैं, यानी कमर कस लिया है तो हो जाएगा तैयार होना। चलिए आगे देखेंगे प्यारे साथियों 55 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए तो कब आए थे जी, आप लोग पर छोड़ दीजिए ना, ऐसे तो टिक कर ही दिए, ऑप्शन नंबर बी होगा मछली लेकर कौन भाग गया था, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आप पर छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है और हर स्टूडेंट इसको बना देंगे। गुप्त काल में किस लिपि क्या थी, मतलब गुप्त काल की लिपि क्या थी, तो आप लोग पढ़े होंगे लिपि वाला, क्या जी, नेवारी किस में लिखा जाता है, मराठी किस में लिखा जाता है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, जानते हैं ना भाई साहब, वो था हम लोग का क्या जी बताइए, देवनागरी लिपि, लेकिन यहाँ गुप्त काल में पूछा जाए तो ब्राह्मणी लिपि, याद रखिएगा। कुमार संभव किसकी कृति है, 58 का आंसर हो जाएगा प्यार साथियों कालिदास। गाया का संधि विच्छेद, सिंपल है, हर कोई बनाते होंगे इसको, क्या जी, गेजोर अक, ऑप्शन नंबर ग। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के प्यार साथियों कितने भेद होते हैं, 5। चलिए आप लोग को भॉवेल आता है ना जी, यही आई ओ यू वही तो है स्वर संधि हिंदी में। अनुस्वार का उच्चारण होता है, अनुस्वार कहाँ से लेते हैं भाई साहब, बोलिए तो जरा एक बार,
अनुस्वार कहाँ से है? नासिका से। चलिए, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है उदाहरण नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा। भाई साहब बहुत सारा व्याकरण आता है, ये आप मानिए या ना मानिए, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में व्याकरण ही रहता है। अनुचित में कौन सा समास होगा? तो जिनको अच्छा नंबर लाना है ना, उन थोड़ा सा व्याकरण पे पकड़ जरूर बनाइए। ये होगा नज समास। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दे। भाववाचक ये सब तो हर कोई बच्चा जान जाता है, क्या जी? बचपन। द्विगु समास नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है द्विगु समास नहीं है, तो माता पिता। चलिए, प्रेम मेरे प्यारे साथियों किस संज्ञा का उदाहरण है? प्रेम मेरे प्यारे साथियों किस संज्ञा का उदाहरण है जी? बता दीजिए। ये है मेरे प्यारे साथियों भाववाचक। ठीक है, प्रेम में क्या छुपा है? भाव। विमुख शब्द के विपार्थक शब्द क्या होगा? उल्टा, बता दीजिए। 67 का हो जाएगा प्यारे साथियों सम्मुख। यहाँ कैसे रहा जाएगा, यह कौन सा वाक्य है? यहाँ कैसे रहा जाएगा, यह कौन सा वाक्य है? तो भाववाचक। चलिए, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग सिंपल है, हर बच्चा पकड़ लेते हैं, निश। नीरव में संधि विच्छेद करें, ये भी सिंपल क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निजोड़ रव। ये सब आप लोग अभ्यास से सीख जाइएगा, बस आप लोग घर पे कोशिश कीजिए। कवि ने परिजन किसे कहा? कवि ने परिजन किसे कहा? तो वो कहे थे बादल को। चलिए आगे देखेंगे प्यारे साथियों। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या लेखक कौन है? कुंवर नारायण। तो वो कहाँ से संकलित है? तो इन दिनों से। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल के द्वारा लिखा गया है, वो कहाँ के कवि थे पूछा जा रहा है। यह भाषा किसमें अनुदित है? तो वो थे मेरे प्यारे साथियों जर्मन। ठीक है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद के सूत्रपात किसने किया? बताइए। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों अज्ञे जी। क्या जी? अज्ञे जी। राम नामे विरथे विरथे जगजन्मा, यह मेरे प्यारे साथियों कवि कौन सा है? बताइए। राम नाम विरथे जगजन्मा, ये तो सिंपल है, आपसे पूछा जा रहा है। क्या जी? गुरु नानक। मेरे प्यारे साथियों, कहती है औरतों के संपादिका है, बताइए। 76 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा अनामिका। सीता को धरती आकाश के बीच घूटन नहीं हुई, क्योंकि बताइए क्या होगा जी? वह मुक्त थी। ठीक है, वह मुक्त थी। किस कहानी में वैदेश्वर रन जी के मंदिर का उल्लेख हुआ? बताइए, तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। इसका नहीं हम बता देते हैं, नगर में। ठीक है, नगर चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें जरूर उल्लेख हुआ होगा। धनशेखरन क्या था? धनशेखरन क्या था? वो एक डॉक्टर था। सफेद टोपधारी क्या ले जा रहे थे? सफेद जो टोपेधारी थे मेरे प्यारे साथियों, वो क्या ले जा रहे थे? तो सांबर मिला भारत। बोलिए सर ये कौन से ऑब्जेक्टिव आ गया? कुछ देता है वैसा, कोई दिक्कत नहीं। बल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया? ये सब सिंपल क्वेश्चन है। बल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया? मृत पति पे, क्योंकि वो तो खुद एक अनपढ़ थी। हॉस्पिटल में जब गई मेरे प्यारे साथियों, तो उनको अपने पति पे गुस्सा आ गया था। मैं इसकी नई माँ हूं, यह किसने कहा? बताइए। तो ये मिरेटन ने कहे, वहां के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा। घोटक किस शब्द के पर्यायवाची है? घोटक मेरे प्यारे साथियों, तो ये घोड़ा का है। निष्पर्व का संधि विच्छेद करना है, तो ये होगा निजोप्रव। चलिए अब हम लोग बहुत जल्दी मेरे प्यारे साथियों 100 के करीब पहुंचने वाले हैं। क्या जी? विषाद शब्द का विपार्थक रूप है, बता दीजिए। चलिए हर्ष। इतना आप कर लेते हैं, एग्जाम में जाइएगा तो हंसते हुए बना के निकल जाइएगा भाई साहब। अनुकरण करने योग के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, तो घ नंबर अनुकरणीय। बोलेगा सर इसमें तो हमको याद नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ऐसा है सर, उसको छोड़ दीजिएगा ना भाई साहब, छोड़ना भी तो है। ये सब बना तो जरूर लीजिएगा। स का उच्चारण स्थान, ये सब तो आप लोग याद कर लीजिए। क का कौन सा होता है, क ख ग घ छ छ ज कौन सा, ये सब तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, व्याकरण के बुक आपके पास होगा तब। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों मूर्धा से। चलिए, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है उदाहरण नहीं है, तो ये जगदीश नहीं है। आगे ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक से पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। समूहवाचक किसको कहेंगे? जिसमें बहुत सारा समूह होता है। क्या जी? तो मेला में क्या बहुत सारा लोग रहते हैं। रौनक घर से भाग गया, इस वाक्य में कौन सा कारक? तो मेरे प्यारे साथियों आपको कारक याद होना चाहिए। ठीक है, कारक आपको याद रहेगा तभी आप इसको बना पाइएगा। तो अपादान है इसमें। नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है। देखिए वीडियो तो ऐसी लॉन्ग है, हम एक एक को उदाहरण के तौर पर बता नहीं सकते पूरा,
ठीक है, तो हथियाना, इसीलिए थोड़ा सा तेजी में बता रहे हैं प्यारे साथियों ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है? ठीक है, तो ये बना है प्यारे साथियों दृश्य। विरह लीला किसकी ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है प्यारे साथियों? तो वो है घनानंद का। किसने कहा कि प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा है, बहुत ही सीधा है, बहुत ही सुलभ है? तो वो घनानंद ने कहा जी, अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते थे अपने प्रेमिका के पास। डफाली का उल्लेख किस कविता में है? डफाली का उल्लेख किस कविता में है? स्वदेशी में। प्रेमघन के दोहे को कैसा स्वर मुखरित है? प्रेमघन के दोहा का तो कैसा है? तो नवजागरण। पंत ने भारत का कैसा चित्र में प्रस्तुत किया? तो 7 का हो जाएगा ख नंबर, यथा तत्, यथा तत्। किस कविता में जनतंत्र के उदय जय घोष है? तो ये मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, जनतंत्र का जन। 99 बताइए मेरे प्यारे साथियों, अर्धनारीश्वरी किसकी कृति है? तो ये हो गया दिनकर जी के। और देखिए 100 नंबर के मेरे प्यारे साथियों, आपको बताने से पहले बोलते हैं अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस सभी को आने वाला है मेरे प्यारे साथियों। कहाँ भटकिएगा भाई साहब, ये आपके लिए ही तो है। तो सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे प्यारे साथियों, और दोनों भाई मिलकर बवाल करेंगे इस बार। तो शुद्ध शब्द है मेरे प्यारे साथियों इसमें उद्यमिता। ठीक है, आशा है कि मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।